तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं श्वेता वर्मा इंडस वैली पब्लिक स्कूल की अध्यापिका भाषा ज्ञान के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बच्चों मैं आपको संयुक्त व्यंजन बताऊँगी। संयुक्त व्यंजन में कई बच्चों को बहुत परेशानी होती है, उन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने यह वीडियो सरल भाषा में आपके लिए ही बनाई है। देखिए बच्चों, संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ। बच्चों संयुक्त व्यंजन का मतलब है दो भिन्न भिन्न अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें दो व्यंजनों के योग से एक संयुक्त व्यंजन बनता है। बच्चों दो व्यंजनों को जोड़ने से एक संयुक्त व्यंजन बनता है। ध्यान दीजिएगा, दो व्यंजनों को जोड़ने से एक संयुक्त व्यंजन बनता है, ठीक है। देखिए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है। देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए चित्र भी बनाया है। श त्र ज्ञ श्र। बच्चों 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ त्र ज्ञ श्र। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब देखिए पहला संयुक्त व्यंजन किन दो व्यंजनों के मेल से बनता है। बच्चों देखिए क प्लस श। क के नीचे हमने हलंत लगाया हुआ है क्योंकि वो आधा अक्षर है। क भी व्यंजन है, श भी व्यंजन है। दो व्यंजनों को जोड़ने से एक संयुक्त व्यंजन बना, श से क्षत्रिय। और क के नीचे हलंत लगा हुआ है क्योंकि वो स्वर रहित व्यंजन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी देखी हो, कि जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगता है वो स्वर रहित व्यंजन होता है, और जो स्वर सहित व्यंजन होता है यानी जो जिसमें स्वर पहले से ही मिला होता है उसे बिना हलंत के लिखते हैं। तो अब देखो क के नीचे हलंत लगा तो ये आधा क और श बना। आधा क और श को जोड़ने से श से क्षत्रिय बना। इसका ध्वनि कैसे निकलेगी। आधा क और श कक्ष, यानी श से क्षत्रिय। अब देखिए इससे शब्द देखिए, श से कक्षा, अक्षर, क्षत्रिय, क्षेत्र, क्षमा। अब हमारा दूसरा व्यंजन कौन सा आता है। त्र। अब देखिए बच्चों त्र कैसे बना। त प्लस र। त भी व्यंजन है, र भी व्यंजन है। दो व्यंजनों को जोड़ने से कौन सा संयुक्त व्यंजन बना। त्र। इसमें त आधा है, स्वर रहित व्यंजन है, इसलिए उसके नीचे हलंत लगा। त्र। त्र से देखिए बच्चों कौन से शब्द बनते हैं। त्रिशूल, त्रिनेत्र, छात्र, पत्र, मित्र। आपको ये ध्यान रखना है किन दो व्यंजनों को जोड़ने से एक संयुक्त व्यंजन बनता है। दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से एक संयुक्त व्यंजन बना। अब देखिए त्र के बाद आता है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। अब देखिए ज्ञ कैसे बना। ज प्लस य, जो झ से झड़ने के बाद य आता है, तो इसमें ज अधूरा है क्योंकि ज स्वर रहित व्यंजन है। तो दो व्यंजनों को जोड़ने से एक संयुक्त व्यंजन कौन सा बना। ज्ञ से ज्ञानी। अब देखिए ज्ञ से ज्ञानी से शब्द देखिए। ज्ञानी, अज्ञान, अज्ञात, यज्ञ, विज्ञान। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या आता है। श्र। श्र से श्रमिक। श्र कैसे बना बच्चों। देखिए श प्लस र। श इसमें स्वर रहित व्यंजन है इसलिए वो आधा है। आधा श और र, इसे हम क्या पढ़ेंगे श्र। तो श्र से श्रमिक बनता है। दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से एक संयुक्त व्यंजन बना। श्र से श्रमिक, श्र से आश्रम, श्र से श्रम, श्री, विश्राम। बच्चों आप लोगों को समझ में आया है। दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से एक व्यंजन बनता है, उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं संयुक्त का मतलब मिला हुआ, जुड़ा हुआ। दो व्यंजनों के जुड़ने से एक संयुक्त व्यंजन बन रहा है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन से बने वाक्य।
एक क्षत्रिय था। आप देखिएगा इस पूरे वाक्य में संयुक्त व्यंजनों का इस्तेमाल हुआ है, मैंने उन्हें रेखांकित भी किया है। एक क्षत्रिय था, वह एक ऋषि के आश्रम में आया। ऋषि ज्ञानी थे, आश्रम में यज्ञ चल रहा था, वह यज्ञ की रक्षा के लिए आया। आश्रम में छात्र व छात्राएं ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। ऋषि की बातों का सब ध्यानपूर्वक श्रवण करते थे। बच्चों, देखा आप लोगों ने, इन सारे वाक्यों में संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से आप लोग भी कोई कहानी बना सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और संयुक्त व्यंजन से संबंधित कार्यपत्रिका लिंक में शेयर करूँगी, वह आप देखिएगा और अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।